मलिक रियाज, क्या मलिक रियाज पाकिस्तान का पहला और आखिरी फर्द है जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, या मलिक रियाज के अलावा माजी में भी बहुत असर रसूख वाले बड़े तगड़े बहुत बड़े बड़े टाइकॉन्स इस सिस्टम का इस तरह से निशाना बनते रहे हैं जिस तरह मलिक रियाज बना है। नाज़रीन किराम, पूरी स्टोरी आज के व्लॉग में आपके सामने रखेंगे कि माजी में कौन कौन से ताकतवर असर रसूख वाले तगड़े पाकिस्तान के वो लोग जिनके बारे में सोचा जा सकता था कि इनको कोई उंगली नहीं लगा सकता, वो सिस्टम से इस तरह गायब हुए जिस तरह से मिसाल भी नहीं दी जा सकती। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अमीर तरीन रियल एस्टेट आइकॉन मलिक रियाज आज एक ऐसे कड़े वक्त से गुजर रहे हैं जिसने न सिर्फ उनके करोड़ों चाहने वालों को हैरान कर दिया है बल्कि आम आदमी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ताकत, दौलत और ताल्लुकात कब तक इंसान को बचा सकते हैं। कल तक बहरिया टाउन का नाम तरक्की, रोजगार और शानदार हाउसिंग स्कीमों की अलामत समझा जाता था। मलिक रियाज का हर मंसूबा खबरों में छाया रहता था। वज़रा और अफसरान उनके मेहमान बनते थे और वो खुद मीडिया के लिए एक ताकतवर हवाला थे। मगर आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उनकी कीमती जायदादें एक एक करके नीलाम हो रही हैं, जैसे इस्लामाबाद और रावलपिंडी की 6 प्रॉपर्टीज जिनमें मशहूर रुबाइश माह की 1 अरब 50 करोड़ रुपए में फरोख्त हुई। बेटे अली रियाज की 405 कनाल जमीन भी बेच दी गई। बैंक अकाउंट्स मुंजमद, गाड़ियां और दीगर असासे जब्त और वो खुद अदालतों, तफ्तीश और अवामी तनकीद के घेरे में हैं। उनके अपने अल्फाज में 50,000 मुलाजमीन बेरोजगार हो चुके हैं। प्रोजेक्ट्स की सर्विसेज बंद होने को हैं। ट्रिलियन रुपए का सरमाया रोका हुआ है और सूरत हाल रोज बरोज खराब हो रही है। वो बार बार इज्जतदाराना हल और गुफ्तगू की अपील कर रहे हैं, मगर आवाम के दिल में कई सवाल हैं। एक आम पाकिस्तानी जो बरसों से महंगाई, बेरोजगारी और इंसाफ की तलाश में भटक रहा है, ये देखकर सोचता है ये वही मलिक रियाज हैं जिनके पास वजीरों से लेकर जर्नैलों तक रसाई थी, जिनके मेहमान खाने में ताकत के ऐवानों के बड़े बड़े लोग बैठते थे। आज वही शख्स बेबसी का शिकार नजर आ रहा है। ये मंजिर हमें माजी की याद भी दिलाता है जब एक वक्त के आसमान को छूते नाम जमीन बोस हो गए। हाजी इरशाद ग्रुप के मालिक जो अरबों के मालिक थे, मगर करप्शन स्कैंडल के बाद सब कुछ हाथ से निकल गया। मियां नवाज शरीफ जिन पर जिला वतनी, असासे जब्ती और सियासी नाअहली का दौर आया। आसिफ अली जरदारी जो बरसों कैदो बंद और मुकदमात का सामना करते रहे। शौकत अजीज जैसे साबिक वजीर आजम जो इक्तदार छोड़ने के बाद मुल्क से बाहर चले गए और सियासत से मिट गए। नाज़रीन किराम, जहांगीर तरीन जिन्हें एक वक्त में तहरीक इंसाफ का सबसे ताकतवर शख्स कहा जाता था, मगर शुगर स्कैंडल के बाद सियासी मंजरनामे से हटा दिए गए। डॉक्टर आसिम हुसैन जो कराची के ताकतवर हलकों में असर रखते थे, मगर गिरफ्तारियां और मुकदमात उनकी पहचान बदल गए। हत्ता कि रिटायर्ड जर्नैलों तक को, जैसे साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ जिन्होंने बरसों मुल्क पर हुकूमत की मगर बाद में मुकदमात, जिलावतनी और बीमारी में जिंदगी के आखिरी अयाम गुजारे। फर्क सिर्फ ये है कि मलिक रियाज का जवाल एक कारोबारी सल्तनत के मरकज से शुरू हुआ, जहां से न सिर्फ हजारों खानदानों का रोजगार जुड़ा था बल्कि एक बड़े तबके की जिंदगी की सबसे बड़ी सरमायाकारी भी वाबस्ता है। आज अवाम खुश भी हैं कि बड़े लोगों पर हाथ डाला जा रहा है, मगर साथ ही खौफजदा भी हैं कि अगर कल तक नाकाबिले तस्खीर समझे जाने वाले मलिक रियाज इस अंजाम तक पहुंच सकते हैं तो आम आदमी का क्या बनेगा, जिसके पास ना दौलत है, ना ताल्लुकात, ना वकीलों की फौज।
یہ کہانی صرف ایک شخص یا ایک کمپنی کی نہیں بلکہ پاکستان کے نظام انصاف، طاقت کے توازن اور اس سوال کی ہے کہ کیا ہم بطور قوم واقعی ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں احتساب سب کے لیے برابر ہے، یا یہ بھی تاریخ کے ان بابوں میں شامل ہو جائے گا جہاں انصاف اور انتقام کی لکیر ہمیشہ دھندلی رہی ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔